Hi, it is only when you take responsibility for your life that you discover how powerful you truly are. Today is 9th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस और बिफोर दैट 5th ऑफ जून के एक सवाल का ये करेक्शन है। इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया था थॉमस मैकॉले ने। पंथी फेमस फोक डांस है छत्तीसगढ़ का। यमुना रिवर के किनारे मथुरा सिटी है। सुप्रिया पॉल जी ने लिखा है ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कॉन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया। हेरॉन ड्रोन्स हम इसराइल से ले रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का पेट्रोल वेसल सजग अभी कमीशन हुआ है दिस इंडियन कोस्ट गार्ड को। 1098 हेल्पलाइन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। आज के सवाल है विच इज द इंडियन नेवीज ओल्डेस्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जो हाल ही में अभी डीकमीशन हुआ है। कुछ ही दिन पहले इसका नाम देखा था हमने। सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है कोडिंग एज अ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या है? सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये इनिशिएटिव किस यूनियन मिनिस्ट्री का है? इकोरैप, इसकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट। ये किस बैंक के द्वारा जारी होती है? इकोरैप। किस इंडस वैली साइट में फर्स्ट एविडेंस मिला है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन हैज बीन फाउंड? ये उमियाम लेक है जिसको बड़ा पानी लेक भी बोलते हैं। ये लोकेटेड है विच स्टेट में? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है कजोल, दैट इज इन्फ्लुएंस करना, मनाना, अर्ज बाय जेंटल अर्जिंग, केयरजिंग और फ्लैटरिंग करके। लैकोनिक का मतलब होता है वो ब्रीफ है एंड टू द पॉइंट है। ड्यूरेस मतलब कंपल्सरी फोर्स है या फिर वहां पे थ्रेट है। ग्रैंडीलोक्वेंट दैट इज लॉफ्टी इन स्टाइल, जैसे आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं हम, कुछ बिल्डिंग्स हैं आर्किटेक्चर हैं, दे आर ह्यूज, दे आर लॉफ्टी इन स्टाइल। पेनेशिया एक ऐसी हाइपोथेटिकल रेमेडी होती है जो क्योर है हर टाइप की प्रॉब्लम्स और डिसीजेस का। सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं सेंटर ने वैक्सीनेशन का ये प्लान कुछ बताया है, विल हैव अ टॉक। देन दिस इज अबाउट चिल्ड्रन हिट बाय पैंडेमिक, अमिकस क्यूरी। न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और ये ऑनरेबल जज साहब को एक स्कूल गर्ल ने एक लेटर लिखा था, विल हैव अ टॉक। दिस इज मैमोथ टास्क, कोरोना वायरस इन एलिफेंट्स, दीज आर टॉप वेरसिटीज, इसमें जेएनयू का भी नाम है। देन फन सोक्ड राइड, ये एडिटोरियल है, अ नेसेसरी रिवर्शन दिस टाइम फॉर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अभी प्रेसिडेंट बने हैं 76th सेशन ऑफ यूएनजीए का। ब्रिंग जेनोमिक सीक्वेंसिंग, पैंडेमिक फाइट, दिस इज लक्षद्वीप फ्यूचर, कोविड-19 की वेव। गवर्नेंस, हम बोलते हैं ना गुड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, इसमें ट्रस्ट कैसे ग्रो हो हम देखेंगे। सिटीजन चार्टर क्या है, इस पे आंसर प्रिपेयर करेंगे और नोलन समिति को भी समझेंगे। दिस इज डिजिटल कंटेंट, पार्लियामेंट, मेडिसिन। एंटोनी गुटेरस अभी नए सेकेंड टर्म मिल गया है यूनाइटेड नेशंस चीफ का। देन दिस इज वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट और टेक्सटाइल की टू शॉर्ट्स फॉर ऑल, दिस इज मेडिसिन, अ ग्रीनर अर्बन स्केप। देन ये नोलन समिति है, सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत, ये 7 सिद्धांत हर गवर्नमेंट सर्वेंट को पता होना चाहिए। Then this is CSAT solutions and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu and The Indian Express, both are Delhi edition. See, ये front page है The Hindu का। यहाँ फर्स्ट न्यूज है सेंटर प्लेसेस फ्रेश ऑर्डर्स फॉर 44 करोड़ कोविड-19 वैक्सीनेशन डोजेज। सी पॉलिसी 21st ऑफ जून से चेंज हो रही है, पहले जैसी हो जाएगी। सेंटर सारी वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट करेगा, 18 साल के ऊपर जितने भी हैं सबको फ्री में वैक्सीनेशन लगेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी दिवाली तक कंटिन्यू रहेगी और सेंटर वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट करने के बाद इक्विटेबली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा राज्यों में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइस कैप भी किया जाएगा। सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। 25 करोड़ का भी
कुछ कोविशील्ड के डोजेज लेंगे, 19 करोड़ कोवैक्सिन का लेंगे, 30 करोड़ एक ये नई वैक्सीन आ रही है कोर्बेवैक्स, ये हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई बना रही है। अभी इस वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसका अप्रूवल हो जाने देते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने इसके भी 30 करोड़ डोजेज दिए हैं, तो अप्रूवल मिल जाएगा, बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ये कुछ एडवांस्ड है। ये जो वैक्सीनेशन है ना, ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीनेशन है जो डेवलप किया है यूएस बेस्ड बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड दिस डायनावैक्स ने। ये बायोफार्माक्यूटिकल कंपनी है। बायोलॉजिकल ई टेस्ट अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में। सो लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, देन वी विल टॉक अबाउट इट। सो फॉर नाउ आज की डेट में 3 ही वैक्सीनेशन है। पहली वैक्सीनेशन है कोविशील्ड, दूसरी वैक्सीनेशन है कोवैक्सिन और तीसरी वैक्सीनेशन है स्पुतनिक। बाकी और वैक्सीनेशन इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर आ जाएंगी। फ्री राइस ऑफर बूस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। नाउ दिस इज अ फैंटास्टिक न्यूज। यहाँ लिखा है, सर्कल ऑफिसर हैं ये अरुणाचल के, तो अरुणाचल में वैक्सीनेशन की बड़ी हेजिटेंसी हो रही थी, लोग सामने आ नहीं रहे थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए, बहुत सारे मिथ भी हैं। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मिस्टर थोंगडॉक ये 2016 बैच के ऑफिसर हैं अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज के। तो इनोवेटिव आइडिया क्या हुआ, एक तो उन्होंने वैक्सीन के जो रूमर्स हैं उसको डिस्पेल करना चालू किया, लोगों से टॉक किया, लिसन किया, कॉन्वर्जेशन किया, उनको समझाया कि ये जो रूमर्स हैं ये सही नहीं है, एनकरेजमेंट दिया उन्हें कि आप आओ और वैक्सीनेशन लगाओ। और इसके लिए ये इनोवेटिव तरीका है इंसेंटिव्स देने का। तो इंसेंटिव क्या है कि फ्री में राइस मिलेगा जो भी वैक्सीनेशन लगाएगा हर वैक्सीनेशन ड्राइव पे। सो अगेन दिस इज गुड। सो दिस इज वन काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन। कई बार हमको केस स्टडी कुछ ऐसे कुछ 2-3 पॉइंट्स लिख देने चाहिए। जैसे एक सवाल आया, सपोज वो 15 मार्क्स का सवाल है, इसमें थोड़ा स्कोप है, आपको अराउंड 150 वर्ड्स में लिखना है। तो यू प्रेजेंटेड योर केस, आपने अपना आर्ग्यूमेंट दिया और 2-3 लाइन में आप केस स्टडी ऑफ अरुणाचल लिखो और वहां पे मेंशन कर दो कि वहां सर्कल ऑफिसर ने इनोवेशन दिखाते हुए इंसेंटिव्स दिया ताकि वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़े। दिस इज गुड। आप इसको इंटरव्यू में भी इसको आप ये एग्जांपल ऐसे साइट कर सकते हो। गुड। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, एंश्योर नो ब्रेक इन स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन हिट बाय पैंडेमिक। सी, पैंडेमिक का चिल्ड्रन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, दिस मेंटल, इमोशनल, और अब वैक्सीनेशन नहीं है हाल की डेट में, वी आर ट्राइंग, तो कोविड-19 का भी थ्रेट है। तो इंश्योर करें नो ब्रेक इन स्टडी चिल्ड्रन हिट बाय पैंडेमिक। ये बात किया, जैसे एक यहाँ पे टर्म यूज किया है अमिकस क्यूरी। ये क्या होता है, कोर्ट्स जो होती है ना, उनको अगर कोई इम्पार्शियल एडवाइजर है, वो कोर्ट का हेल्प कर रहा है, वो कोर्ट का फ्रेंड है, इम्पार्शियल एडवाइजर है टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन अ पर्टिकुलर केस, तो उसको बोला जाता है अमिकस क्यूरी। तो यहाँ पर अमिकस क्यूरी ने केस लेके आए थे एडवोकेट गौरव अग्रवाल। इन्होंने वॉइस किया कंसर्न्स ऑफ दीज चिल्ड्रन मे हैव टू डिसकंटिन्यू देयर एजुकेशन बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट। हो सकता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाए बिकॉज लैक ऑफ फंड्स है, पैसे नहीं है, और फैमिलियल केयर भी अब नहीं रह रही है। तो इस बात पे अलार्म यहाँ पे रेज किया। बेंच ने बोला इट वुड एग्जामिन अदर इश्यूज रिलेटेड टू कोविड-19 इम्पैक्टेड चिल्ड्रन, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। सपोज इफ दे हैव बिकम ऑर्फन, तो जो प्रॉपर्टी है, फैमिली एंसेस्टरियल राइट्स हैं, उसका भी सेफगार्ड करना जरूरी है बिकॉज अभी तो वो अंडर 18 है, तो जब वो लीगल होंगे तब के लिए इसको सेफगार्ड करके रखना है। देयर फर्दर एजुकेशन, employment opportunity, special care to be taken in respect of the girl child because girl this early marriages के भी साइन कुछ हमें केसेस दिखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ ट्रैफिकिंग भी होता है। सो इन सब चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है। फर्दर जून 27 को इसका नेक्स्ट हियरिंग है और फर्दर यहाँ पे दिस इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं। फिलहाल के लिए ये जो 1098 नंबर देखा हमने, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, और अगर जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनका एडॉप्शन हो भी रहा है तो वो एडॉप्शन लीगल रूट के थ्रू होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रैफिकिंग को एनकरेज कर सकता है। सो दिस इज द थिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। आप 1984 बैच के आईएएस हैं यूपी काडर से, इलेक्शन कमिश्नर। ये न्यूज़ है
यहाँ पर न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट किसने किया है? प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी ने। अनूप चंद्र पांडे जी हैं, रिटायर्ड उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। आपको इलेक्शन कमिश्नर का अभी यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिला है। अब एलिवेशन के बाद सुशील चंद्रा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और पोजीशन ऑफ एन ईसी वाज वैकेंट सिंस अप्रैल 13। सुशील चंद्रा जी पहले ईसी थे, उनको फिर सीईसी बना दिया, तो ईसी की पोजीशन वैकेंट थी, तो अभी ईसी की पोजीशन वैकेंट के लिए यहाँ पे आपका दिस अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आज की डेट में सीईसी कौन है? मिस्टर सुशील चंद्रा जी। इलेक्शन कमिश्नर दूसरे कौन है? राजीव कुमार जी। और आप हो गए थर्ड इलेक्शन कमिश्नर। तो इंडिया में एक सीईसी होता है और दो होते हैं ईसी। आज का पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द मैंडेट एंड फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई जो है इसका क्या क्या रोल होता है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, चुनाव कराना इसका प्राइमरी मैंडेट है। चुनाव लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, इन सब के चुनाव, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फंक्शनिंग कैसे होती है यहाँ पे कि पहले जैसे एक सीईसी था, फिर दो ईसी आए, फिर बीच में चेंज हुआ, फिर फाइनली ये हुआ कि 1 ईसी सीईसी होगा एंड 2 ईसी होगा। इनकी पावर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? प्रिपेयर ऑल दीज थिंग एंड राइट इट डाउन इन अ पेज। आप इसके लिए लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली रिटन है, उसको आप रेफर कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। Then this is about I thank you honor school girl tells CJI। एक इलस्ट्रेशन और ऐसे करके 10-year-old लेटर चीफ दिस CJI को यहाँ पे एक लेटर सेंड किया था जिसका यहाँ मेंशन है। अब आगे है, दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट साइड स्टेप्स टू हैंडल पैंडमिक। तो ये एक लेटर न्यूज़ में, ये है मैमथ टास्क। कल हमने देखा था इंडियन एक्सप्रेस में, कोरोना वायरस जो है, ये जो फेलाइन है, कैट फैमिली है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। न्यूयॉर्क के एक जू में टाइगर को दिस कोरोना वायरस हो गया था। तो इंडिया में भी लायंस भी हैं और टाइगर्स भी हैं और दिस पैंथर्स भी हैं। तो वी आर ट्राइंग कि हम इनको कोरोना वायरस से कैसे शील्ड करें। जो एलिफेंट है, एलिफेंट का भी यहाँ पे नेजल स्वॉब कलेक्ट किया जा रहा है तमिलनाडु में मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में टेस्ट के लिए कोविड-19। एक लायनेस डाइड ऑफ सस्पेक्टेड कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन दिस वेंडालूर जू। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी बहुत एक्टिव हो गया है, प्रॉम्प्ट हो गया है कि एनिमल्स को भी हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दिस कोरोना वायरस। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। यहाँ एक और न्यूज़ है, JNU यूनिवर्सिटी टॉप 1000 में आई है, टॉप 1000 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की। ये JNU ने फीचर किया है फर्स्ट टाइम इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लिस्ट में अमंग द टॉप 600 इन द वर्ल्ड। इंडिया में देखें तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ टॉप करती हैं, जैसे 177 पे IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, बेंगलुरु, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, रुड़की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है और अब JNU दिल्ली भी आ गया है। JNU ने अभी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए वो यहाँ पे फीचर हुआ है। वैसे ये जो रैंकिंग्स होती है इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, बिकॉज इन पे अक्सर एलिगेशंस ये भी लगते हैं कि दे आर लिटिल बिट बायस्ड टूवर्ड वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को ये अनड्यू इम्पोर्टेंस एंड वेटेज देती है। सो अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इन रैंकिंग पे फिर परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। Then this is fun soaked ride moments of joy the children monsoon आ रहा है। ये एडिटोरियल है, a necessary reversion। Before that this is page 2। वापस सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्म नॉर्म फॉलो करना ज़रूरी है। नेवर बाय सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन विदाउट IMEI वेरिफिकेशन। हर जो मोबाइल फ़ोन होता है ना उसका एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर से उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, सेकेंड हैंड जो फ़ोन्स होते हैं वो हो सकता है चोरी का हो सकता है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में, अनटूवर्ड एक्टिविटी में यूज़ हुआ है और आपने बिना IMEI नंबर वेरीफाई किए उस फ़ोन को ख़रीद लिया तो आपको भी ट्रबल हो सकता है। सो आप भी रडार में आ सकते हो। सो द पॉइंट इज़ ऑलवेज वेरीफाई IMEI वेरिफिकेशन। देन इन द वर्क्स, कंस्ट्रक्शन वर्क है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फुल स्विंग में चल रहा है। एक्टिव केसेस कम हुए हैं कोविड-19 के।
Then this is page number 5, Lakshadweep worry. This is fun soaked ride. अब ये एडिटोरियल है अननेसेसरी रिवर्जन या कंटिन्यूस टॉक है जो कल हमने देखा था कि पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम सेंट्रलाइज था, फिर डिसेंट्रलाइज हुआ और अब फिर से 21 जून से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा. द चेंजेस इन वैक्सीन पॉलिसी शुड हेल्प इम्प्रूव इंडियाज रेस्पॉन्स टू द पैंडमिक. सेकेंड वेव में जो भी गलती हुई उससे लेसन सीख के हमें आगे बढ़ना है. रेस्पॉन्स टू द पैंडमिक, वैक्सीन की हेजिटेंसी, जैसे अभी अरुणाचल के ऑफिसर का देखा हमने, वैक्सीन हेजिटेंसी को दूर करें. द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको सॉल्व करें. अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल होना चाहिए, मेडिकल स्टाफ, और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है हेल्थ केयर साइट्स में उसको भी ऑगमेंट करें. दीज आर द स्टेप्स दैट वी शुड टेक. बाकी रेगुलर टॉक्स तो है ही कि सेंटर प्रोक्योरमेंट करेगा, स्टेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 150 रुपये का कैप लगा दिया है. गुड, दिस इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन. और नई वैक्सीनेशन जैसे अभी देखा हैदराबाद बायोलॉजिकल ई, तो 30 करोड़ डोजेज इसके भी आ रहे हैं. कुछ ही टाइम पे वैक्सीन का जो शॉर्टेज अभी तक हमने देखा वो ओवरकम हो जाएगा. पाथ टू पॉजिटिव चेंज इज ऑफन मिएंडरिंग, जैसे रिवर मिएंडर देखते हैं ना, ऐसे ऐसे कई बार कोर्स करेक्शन होता है. जो कोविड-19 है ना, ऐसा पैंडेमिक ह्यूमन हिस्ट्री में हमने कभी पहले नहीं देखा इस लार्ज स्केल का. सो नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन पावर, सबके लिए ये पहली दफा हो रहा है, तो इसलिए इसमें मिएंडरिंग होता है. दिस इज अ गुड थिंग. कोर्स करेक्शन करो, बिकॉज कोविड-19 का अभी तक हमें सोर्स और ओरिजिन भी नहीं पता है. वी डोंट इवन नो द नेचर ऑफ दिस वायरस कंप्लीटली. अभी भी वुहान लैब और जूनोटिक इस टाइप की थ्योरीज है मार्केट में. सो द पॉइंट इज क्विक होना चाहिए. गवर्नेंस जो होती है ना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. क्विक डिसीजन मेकिंग होता है. जैसे हम अपनी भी स्टडी करते हैं, हमने कुछ ट्राई किया, वो वर्कआउट नहीं हुआ, इमीडिएटली चेंज इट. ये नहीं कि आप वहीं पे अटक के रह जाओगे. मिएंडरिंग जरूरी है. सर्वाइविंग द पैंडेमिक, बीइंग वाइजर फ्रॉम मिस्टेक्स. सी, बीइंग वाइजर फ्रॉम मिस्टेक्स मस्ट बी द स्पिरिट इन विच दीज पॉलिसी चेंजेस आर अडॉप्टेड. गलतियों से सीखना चाहिए. दैट्स द लेसन और दैट्स द वे फॉरवर्ड. तो दिस इज गुड. अ नेसेसरी रिवर्जन. दिस टाइम फॉर माले, ये बात है मालदीव्स का. मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं. फॉरेन मिनिस्टर अभी एलिवेट हुए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट 76th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. और इसमें इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज इंडिया ने फुल फ्लेज्ड बैक किया मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर को टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ 76th सेशन ऑफ यूएनजीए. अब यहाँ पे दो बात है. एक तो मालदीव्स का यहाँ पे रहेगा से, तो इससे इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा. इंडिया ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है अभी. प्लस मालदीव हमारा फ्रेंडली कंट्री है, तो इससे इंडिया का से जो है वो वहाँ पे बेटर होगा. बिकॉज इससे पहले जो था वहाँ पे कई बार कुछ मुद्दों पे इंडिया अपनी बात में यहाँ पे थोड़ा बैकफुट पे नजर आया, बिकॉज वहाँ पे कंसेंसस बनने में डिफिकल्टी हो रही थी. बट अब डिप्लोमेटिकली ये एक स्ट्रेंथ रहेगा, बिकॉज मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अभी प्रेसिडेंट रहेंगे और इंडिया ने इनको बैकिंग भी दिया है. सेकेंड, अब इनके प्रेसिडेंटशिप की जो बात आती है उसमें दो बातें हैं. पहला, प्रेसिडेंट जो मालदीव के बने, साथ ही साथ कैंडिडेचर अफगानिस्तान का भी था वहां पे, और अफगानिस्तान ने सेक्रीफाइस किया था अपना टर्न यूएनएससी में इंडिया के लिए. तो इंडिया भी अभी मोरली और डिप्लोमेटिकली बाउंड था कि हम भी अफगानिस्तान को सपोर्ट करते इस कैंडिडेचर के लिए. प्लस अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ डियर कंट्री टू अस. सो द पॉइंट इज यहाँ पर हमें इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना जरूरी था. अफगानिस्तान का कैंडिडेचर बाद में आया. जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर हर्ष श्रृंगला, इन्होंने नवंबर 2020 में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे फॉर दिस पोस्ट. तो यहाँ इस मैटर को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना जरूरी है. 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी अभी इंडिया की आ रही है. अभी जो अगर देखें ना इंटरनेशनल लाइंस, इंटरनेशनल कार्ड्स, वो इंडिया के लिए काफ़ी अलाइंड है. अभी इंडिया का गुडविल पूरे वर्ल्ड में, जैसे अभी सेकेंड कोविड वेव में हमने देखा हमें हेल्प चाहिए था, वर्ल्ड ने होल हार्टेडली इंडिया पे यहाँ पे सॉलिडेरिटी एंड सपोर्ट शो किया. गुडविल. सेकेंड, इंडिया अभी यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है. सो दिस इज एडवांटेज इंडिया. अब इंडिया को इस पॉलिटिकल जो एडवांटेज है इसको कॉन्क्लूसिवली यूटिलाइज करना चाहिए इंडिया के इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए.
और अफगानिस्तान भी डियर कंट्री है और मालदीव भी हमारे लिए एक डियर फ्रेंडली कंट्री है. इट दिस टाइम फॉर माले. Then this is about editorial lead article, bring genomic sequencing into the pandemic fight. See, पैंडेमिक फाइट में जो भी वॉरफेयर होता है, वॉरफेयर का नंबर 1 रूल क्या होता है? नो योर एनिमी. जिससे आपको लड़ना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ वॉर. फर्स्ट रूल ऑफ वॉर, नो योर एनिमी. अफगानिस्तान का भी जब भी हम बात करते हैं, अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, बिकॉज अफगानिस्तान का टरेन बहुत डिफिकल्ट है. इजीली वहाँ पे लोग इन्वेड करते हैं, बट डिफिकल्ट टरेन, डिफिकल्ट नेचर होने के कारण वो डिफीट हो जाते हैं. सो वॉर में फर्स्ट रूल होता है नो योर एनिमी, डू योर होमवर्क. सो यहाँ हमारा एनिमी है दिस कोरोना वायरस. सो वी शुड नो अबाउट कोरोना वायरस. और कोरोना वायरस को जानने के लिए ये होता है जेनोमिक सीक्वेंसिंग. वायरस डेड है, अलाइव है, जेनोमिक सीक्वेंसिंग. अब बात आती है कि जेनोमिक सीक्वेंसिंग हमने पढ़ा है पहले. अब बात आती है कि चेंजिंग टाइम पे वायरस जो है, वायरस के वेरिएंट्स आ रहे हैं. वेरिएंट्स भी अब इंडिया, साउथ अफ्रीका ऐसे हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके नाम. जैसे ये हो गया डेल्टा वेरिएंट. तो ये जो वेरिएंट्स होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, स्लाइड चेंज हो जाता है वायरस का, तो वो अपना नेचर चेंज कर लेता है. हो सकता है अब वो ज़्यादा क्विकली स्प्रेड हो सकता है वो ज़्यादा सीवियर हो जाए. तो ये चीज़ें होती है. इफेक्टिवनेस वैक्सीनेशन की उसमें कितना होगा, ट्रांसमिसिबिलिटी कितना होगा, इम्पैक्ट कितना होगा. तो ये चीज़ होती है जेनोमिक सीक्वेंसिंग की. हमारे यहाँ लैब्स हैं, उनका ड्यूटी ये रहता है कि वायरस पे एक वो टैब रखे कि कौन सा वेरिएंट कितना फैल रहा है, किस वेरिएंट का नया अभी डबल म्यूटेशन हुआ है, एटसेट्रा. इससे जो वैक्सीनेशन है, साथ ही साथ वायरस से जो फाइट है वो बेटर हो जाती है. सो ब्रिंग जेनोमिक सीक्वेंसिंग इनटू द पैंडेमिक फाइट. इमर्जिंग वेरिएंट्स हैं, एविडेंस ऑफ हायर ट्रांसमिसिबिलिटी, इम्यून एस्केप, डिमांड री स्ट्रेटेजाइज्ड रेस्पॉन्स. मुद्दे की बात इतनी ही है, बाकी इसमें अलग अलग थ्योरीज दिया हुआ है, कौन सा वायरस कहाँ पे कितना फैला एटसेट्रा. हमें फोकस करना है दिस जेनोमिक सीक्वेंसिंग में. स्टेट इंटरवेंशन, लक्षद्वीप्स फ्यूचर. यहाँ बात है लक्षद्वीप में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, मॉडर्नाइजेशन के, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, फर्स्ट चीज होती है कि हम वहाँ की कल्चरल और इकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज हैं, बिकॉज दीज आर कोरल ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कोरल है, और बहुत डेलिकेट है यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का डेलिकेट है दिस नेचर इकोलॉजी. दिस शुड बी रेस्पेक्टेड. ये जो आर्कीपेलागो है, आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इंटीग्रेशन इनटू द मेन स्ट्रीम करना है, दैट इज ओके, बट इट शुड नॉट लीड टू इमोशनल एलियनेशन एंड फिजिकल डैमेज. दिस इज द मैसेज. प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट कोविड-19 वेव. सी, कोविड-19 की थर्ड वेव पॉसिबल है. सॉल्यूशन क्या है? जो वल्नरेबल है उनको वैक्सीनेट करो, सर्विलांस करो, रिलायबल डेटा होगा तभी हम टेकल कर पाएंगे थर्ड वेव को. बाकी ये रेगुलर टॉक्स है यहाँ पे, वैक्सीनेशन, डेटा ड्रिवन अप्रोच एटसेट्रा एटसेट्रा. ये है प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल. दिस इज अबाउट इजराइल एंड हमास. और ये है बिल्डिंग ट्रस्ट इन गवर्नेंस. ये हमारे काम का न्यूज़ है. सी, गवर्नेंस, सरकार पे, सरकार इलेक्ट कौन करता है? सरकार इलेक्ट हम करते हैं, हम वोट डालते हैं तभी ये चुनाव जीतते हैं. तो ये जब चुनाव जीतते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए जनता के प्रति. इंडिया में इलेक्शंस कैसे वर्क होते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट फैक्टो होता है हमारे यहाँ. बहुत सारी पार्टीज होती है, पार्टीज अपने कैंडिडेट्स चुनती हैं. डीलिमिटेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले जितने भी उम्मीदवार वहाँ से जो थे. ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ये जाते हैं, अगर स्टेट लेवल है तो विधानसभा में, और नेशनल लेवल है तो ये जाते हैं दिस लोकसभा में. अब लोकसभा में ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बने. अब इनमें से जिस पार्टी की मेजॉरिटी आती है या फिर कोalition पार्टी बनती है, वो फिर इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से आगे चल के बनाती है एग्जीक्यूटिव, मतलब सरकार का गठन करते हैं. एनसीईआरटी क्लास 10th. तो दिस इज द वे इट वर्क्स. अब पॉइंट है कि जब सरकार का गठन हुआ, गवर्नमेंट जो बनी, उसको गवर्नेंस पे वर्क करना चाहिए, उसको ट्रस्ट रखना चाहिए पीपल का. बट ट्रस्ट कैसे ग्रो होगा? ट्रस्ट ग्रो होता है कंज्यूमर का बाय कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रिडिक्टेबिलिटी ओवर टाइम, एवरी टाइम.
तभी हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, बिकॉज रूल ऑफ लॉ से जो नियम है ना वो लाते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, कि ये गुनाह किया तो ये सजा मिलेगी, अगर आपने ये बिहेवियर रखा तो ये इंसेंटिव मिलेगा। सो दिस इज रूल ऑफ लॉ, प्रिडिक्टेबिलिटी, और इसी से फिर ट्रस्ट ग्रो होता है। एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए जरूरी है कि लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, जो एक्सपेक्टेशंस है उसको डिलीवर करो फॉर ट्रस्ट टू बी बिल्ड। अब करप्शन के केसेस आते हैं, ब्राइब के केसेस आते हैं, पावर इम्बैलेंस हो जाता है सरकार में और जनता में, तो ये क्रिएट करता है ट्रस्ट इश्यूज। दूसरी बात आती है कि जब भी हम सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म देखते हैं, तो जैसे आईटी कंपनीज को क्या बोला जा रहा है, टेक कंपनीज को, कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आप लाओ, कंप्लेंट हो, रिक्वेस्ट हो तो उसको एड्रेस करो। तो ये सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी है, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट बनाने के लिए। एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिससे सर्विस प्रोवाइडर अकाउंटेबिलिटी आए। ये अकाउंटेबिलिटी फंडामेंटल होती है टू बिल्डिंग ट्रस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज। तो द पॉइंट इज कि अभी ज़रूरत है हम अपैथी, डिसएंगेजमेंट, या फिर जो जनता में ऐसा आ जाता है कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, नथिंग विल हैपन माइंडसेट, इसको हम एड्रेस करें, जो गवर्नमेंट है उसमें भरोसा ज़्यादा लाए। इससे कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब ट्रांसपेरेंसी आती है, विजिबिलिटी ऑफ स्टेटस होती है, कि जो काम हो रहा है उसके हर स्टेप की जानकारी जनता को मिल रही है, की स्टेजेस में अलर्ट्स मिलते हैं। अकाउंटेबल कौन है? ये जनता को पता होता है कि अगर मुझे कोई कंप्लेन है तो मुझे किस ऑफिसर से जाके मिलना है, किस लेवल पे मिलना है, यहाँ कंप्लेंट का मैकेनिज्म क्या होगा, मुझे कोई हेल्प चाहिए तो जैसे 1098 नंबर है तो हेल्प कैसे लेना है ये भी बताना है। वेज टू रेट और गिव फीडबैक भी जरूरी है। तो इस सब चीज़ों से आता है कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन। ऐसे ही एक टर्म होता है सिटीजन चार्टर, जैसे अभी टैक्स चार्टर अनाउंस किया था निर्मला सीतारमन मैम ने, ऐसे ही होता है सिटीजन चार्टर। गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिटीजन चार्टर, सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन्ड है। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन सिटीजन चार्टर। ब्रॉडली स्पीकिंग सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर ये होता है कि सपोज ये एक डिपार्टमेंट है, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बताया कि वो ये सेवाएं प्रदान करेंगे, यहाँ पे रोड्स ऐसी बनेगी, यहाँ पे ब्रिजेस बनाएंगे एट्सेट्रा। देन उन्होंने बताया कि ये चीज़ें किस टाइम फ्रेम पे होगी, कितने ड्यूरेशन में होगी। देन उन्होंने बताया इसका क्वालिटी क्या होगा और किस क्या क्या फीचर्स होंगे इस रोड में, साइज क्या होगा एट्सेट्रा उन्होंने बताया। देन अगर ये चीज़ नहीं होती है तो आपको किस ऑफिसर पे कंप्लेन आप आ सकते हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा, कितने टाइम पे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हो, कुछ गड़बड़ हुआ, ब्रिज टूटा तो कंपनसेशन वगैरह कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ें क्या होती है? सिटीजन चार्टर। आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा, ये सर्विसेज प्रोवाइड होगी, इस टाइम बाउंड पे होगी, इस क्वालिटी की होगी, इस नेचर की होगी। और अगर नहीं हुआ तो आपके पास ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है, दिस इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा। प्रिपेयर अ नोट ऑन सिटीजन चार्टर, इसके बारे में लिखिए, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ओरिजिन क्या है, सी इसका विकिपीडिया पेज भी बहुत अच्छा है, फीचर्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और आप कुछ केस स्टडीज़ भी दे सकते हैं सिटीजन चार्टर से रिलेटेड। सो प्रिपेयर दिस नोट ऑन सिटीजन चार्टर। ये सेकेंड क्वेश्चन था। देन दिस इज अबाउट शिफ्टिंग द टैक्स बर्डन। कुछ टैक्सेस होते हैं जो मतलब प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे कि कुछ टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स है तो जैसे 5 लाख है, इससे कम है तो इनकम टैक्स नहीं देना है। फिर सीनियर सिटीजन, फिर 5 से 10 में कुछ है तो उनको कुछ अलग लेवल ऑफ टैक्स देना है। 10 लाख से ऊपर है तो अलग लेवल ऑफ टैक्स देना है। तो जो टैक्स है वो अकॉर्डिंग टू पेइंग कैपेसिटी चेंज हो रहा है। बट जैसे कुछ टैक्स हैं, जैसे सर्विस टैक्स है, जैसे एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है वो 10 रुपए का आता है, उस पर टैक्स लगा दिया आपने 2 रुपए, तो ये पार्ले जी का बिस्किट जो भी खरीदेगा सबको 2 रुपए लेना पड़ेगा, चाहे वो अमीर है या गरीब है। जैसे कि पेट्रोल होता है, पेट्रोल अभी 100 रुपए का पड़ रहा है, चाहे अमीर है या गरीब है, सबको 100 रुपए में जो टैक्स लग रहा है वो सबके लिए बराबर है। शिफ्टिंग द टैक्स बर्डन, कलेक्शन, पॉवर्टी। तो यूजुअली जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है ना, इन टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए इकोनॉमी में। ये थोड़ा एक इक्विटी दिखाता है इकोनॉमी में, इक्विटी। और जो इस टाइप के सर्विस टैक्स वगैरह हैं जो यूनिफॉर्म सब पे लग रहे हैं,
ये इनका परसेंटेज थोड़ा कम होना चाहिए, तो वो बेटर शेप ऑफ इकोनॉमी बताता है। शिफ्टिंग द टैक्स बर्डन, न्यू नॉर्म्स फॉर डिजिटल कंटेंट जरूरी है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मस्ट फाइंड इट ऑपरेबल और अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो जैसे हम मूवीज में रेटिंग होती है 18+ है या फिर यूए इस टाइप से यूनिवर्सल है, एडल्ट है, ऐसे ही डिजिटल कंटेंट में भी ये रेटिंग्स देना ज़रूरी है और उसको अकाउंटेबिलिटी बनाना भी ज़रूरी है। न्यू नॉर्म्स फॉर डिजिटल कंटेंट, अब जैसे हम ये न्यूज़पेपर बनाते हैं, न्यूज़पेपर में ऑल टाइप ऑफ न्यूज़ होती है, तो यूट्यूब में भी ऐसा होता है कि वो पूछता है कि ये मतलब चिल्ड्रन का है या फिर 18+ का है, तो आई गिव दिस रेटिंग कि दिस इज प्राइमरली फॉर 18+ स्टूडेंट्स, 18+ व्यूवर्स, बट इवन आई नो सम आर लेस देन 18 हमारे व्यूवर्स, सो आई ऑलवेज कीप टू ट्राई कि यहाँ लैंग्वेज या कंटेंट जो भी हम दे रहे हैं वो सूटेबल हो यहाँ पे, ये ज़रूरी है। तो ये बात ना कंटेंट क्रिएटर की भी जिम्मेदारी होती है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की भी जिम्मेदारी होती है। न्यू नॉर्म्स फॉर डिजिटल कंटेंट, JNU एंटर्स लिस्ट ऑफ टॉप 1000 यूनिवर्सिटी, क्रैकडाउन ऑन फेक मेडिसिन ज़रूरी है, ये इंटरपोल लेड ऑपरेशन हुआ, पैंजिया 14 टारगेट किया काउंटरफीट हेल्थ प्रोडक्ट को, जैसे अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव में हमने देखा रेमडेसिविर एटसेट्रा नकली दवाइयाँ बेच रहे थे, फेक मेडिसिन। ये रेंगमा नागाज हैं, ये ऑटोनॉमस काउंसिल की डिमांड कर रहे हैं, ऑटोनॉमस काउंसिल, इसमें ऑटोनॉमी थोड़ी ज़्यादा मिलने की है। राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर, लॉर्ड्स इंडिया स्वीडन टाइज इन डिफेंस प्रोडक्शन, स्वीडन भी जो है ना ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बड़ा नाम है। देन दिल्ली राशन, वैक्सीनेशन क्विक ऑन अपटेक, मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का लाइकली टू बिगिन इन जुलाई, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। देन गवर्नमेंट ने कैप किया है प्राइसेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में, ज़रूरी है, हाई कॉस्ट अनएक्सेप्टेबल है। मेंटेन विजिल ओवर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल, कालाबाजारी मुनाफाखोरी इन चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है। देन दिस इज केसेस सी ईजिंग बर्डन, ये पीक आया था, बड़ा डिफिकल्ट टाइम था ये, अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, बट कल का सवाल भी है, हमें डोंट ड्रॉप द गार्ड्स, डोंट गेट दिस, ईजी नहीं हो जाना है हमें, डोंट ड्रॉप द गार्ड्स, अलर्ट रहना है अभी भी, बिकॉज कोविड इज स्टिल देयर, कोविड इज नॉट गॉन। देन ब्रिक्स अपोजेज एक्सेप्शनलिज्म चाइना, ब्रिक्स अभी हमने नोट प्रिपेयर किया ब्रिक्स पे, ब्रिक्स जो है ना ये यहाँ की इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमीज है। चाइना यहाँ पे क्या कंसर्न देता है कि जैसे इंडिया के टाइज बढ़ रहे हैं यूएसए से, क्वाड का रिलेशन है, तो चाइना यहाँ पे पॉइंट दे रहा है कि मल्टीलेटरल सिस्टम ही होना चाहिए, ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। चाइना ऑफर्स एशियन नेशंस सपोर्ट ऑन वैक्सीनेशन, सी चाइना, मनी एंड वैक्सीनेशन। देन यूएस सेनेट कैपिटल अटैक, दिस इज अबाउट दिस एंटोनियो गुटेरस नए फिर से चीफ कंटिन्यू रहेंगे सेकेंड टर्म के लिए, 72 ईयर ओल्ड है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये पोर्तुगाल के, 2017 से फर्स्ट सेशन हुआ था, अब सेकेंड 2022 से स्टार्ट होगा यहाँ पे। सो यूनाइटेड नेशंस चीफ, इंटरनेट काफ़ी डाउन था, क्लाउड आउटेज हुआ था बिकॉज ऑफ दैट। वर्ल्ड बैंक सीज इंडिया ग्रोइंग बाय 8.3%, डोंट गो फॉर नंबर, द पॉइंट इज इंडिया ग्रो करेगा, ये एक फोरकास्ट है, लैंडर ने किया है। मास्क डैमेज फ्रॉम कोविड सेकेंड वेव और ग्लोबल ग्रोथ 5.6% पे रहेगी। हमें क्या पता होना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये सवाल आया था प्रीलिम्स में, ये जो बुकलेट है, ये रिपोर्ट है, ये पब्लिश्ड बाय हुम, सो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, जून 2021 में इसका ये फोरकास्ट है। द पॉइंट इज अभी भी सिल्वर लाइनिंग्स है, इकोनॉमिक रिवाइवल होना चाहिए, पॉवर्टी ऑल्दो बहुत ज़्यादा हो गया है, मैनी पीपल जो बॉर्डर लाइन पॉवर्टी पे थे दे आर पुश्ड इनटू दिस पॉवर्टी, इनइक्वालिटी इज ऑन राइज, काफ़ी मिडिल क्लास भी अब पॉवर्टी में पुश हो गए हैं। द पॉइंट इज कि सिल्वर लाइनिंग है, वैक्सीनेशन जल्दी करें, गवर्नमेंट्स जो हैं वो वेलफेयर के भी इनिशिएटिव्स कंटिन्यू रखें, वेलफेयर और रिफॉर्म्स आर ऑल्सो नेसेसरी। इंडिया के पास अभी भी चांस है ग्रोथ को 8.3% लाने का। जैसे ये टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल यूनिट कानपुर चेन्नई कांचीपुरम में वर्स्ट हिट हुई है बाय कोविड स्ट्रेस। ये जो कांचीपुरम है यहाँ की साड़ी भी बहुत फेमस है। हैव अ लुक, कुछ टाइम पहले एक हमने साड़ी मैप देखा था जिसमें अलग अलग जो ये थ्रेड है, अलग अलग जो टेक्सटाइल है,
वो उस मैप में बड़े ब्यूटीफुली यहाँ पे प्रेजेंटेड था। हैव अ लुक टेलीग्राम। देन फ्री वैक्सीन्स टू स्टेट्स जस्ट दिस मच करोड़, दिस इज गुड। जॉब्स आउटलुक स्टेबल रहेगा, ये फ्रेंच ओपन का कंटिन्यू न्यूज़ है। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस, रजिस्ट्रेशन साइट पे ही हो। नाउ दिस इज गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविन का जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्या होता है, जो टेक सेवी है और इसमें भी आईआरसीटीसी टाइप मिडिलमैन काफ़ी सारे आ गए, तो वो तुरंत सारे स्लॉट्स बुक कर लेते हैं। फिर काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि आपका कल का स्लॉट है बट वो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे ही नहीं, तो इससे वैक्सीनेशन वेस्टेज भी हो रहा है। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन इज गुड, कि आप जहाँ वैक्सीनेशन लग रहा है वहीं पे जाके तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लें। एक्सपैंडिंग वैक्सीनेशन के लिए ये अच्छा है, स्पेशली बियॉन्ड अर्बन, गांव वाले एरिया में। दिस वॉज अंडरलाइन बाय सुप्रीम कोर्ट एज वेल, तो ये होना चाहिए दिस वैक्सीनेशन का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन, स्पेशली नॉन अर्बन एरियाज में। देन ये फ्री वैक्सीनेशन इन फूड ग्रेन्स है और कॉमन न्यूज़ है बाकी। दिस इज महाराष्ट्र, बेड्स फ्री अप, सी केसेस डिप हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स मेक शिफ्ट बनाए थे, ऑगमेंट किया था बेड्स को, वो भी अब फ्री हो रहे हैं यहाँ पे। बट देर वॉज अ टाइम कि बेड मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, ऑक्सीजन भी बड़ी डिफिकल्टी से मिल रही थी, सिवियर शॉर्टेज था। आर्मी ऑर्डर्स एक्शन अगेंस्ट 10 कैडेट सी, कई बार ऐसी लड़ाइयाँ भी हो जाती है। ये जेंटलमैन कैडेट इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के थे, फाइटिंग हुआ, सबको सस्पेंड कर दिया गया है। देन दिस इज फैक्ट्री स्टोर्ड फ्लेमेबल केमिकल विदाउट रिक्वायर्ड परमिट, कल हमने ये न्यूज़ देखा था, पुणे में ये फैक्ट्री फायर है। दैट इज वाई जो डिजास्टर्स होते हैं, हमने दो टर्म देखा था, एक था हैजार्ड, हैजार्ड मतलब खतरा है। हैजार्ड में अगर रिस्क मिटिगेशन नहीं किया, क्विक रिस्पॉन्स नहीं किया, एनडीएमए गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, तो वो हैजार्ड फिर टर्न होता है इंडस्ट्रियल डिजास्टर में। हैजार्ड क्या था, फैक्ट्री ने स्टोर किया था फ्लेमेबल केमिकल, ज्वलनशील केमिकल, और बिना परमिट के, और एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे। देन दिस इज एडिटोरियल पेज, विदाउट प्रेजुडाइज, दिस इज गुड। मद्रास हाईकोर्ट का कल हमने एक मैसेज देखा था, लाउड एंड क्लियर मैसेज LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए, लाउड और क्लियर मैसेज है अगेंस्ट दिस pathologizing queer lives, lays out welcome agenda for inclusion, social inclusion. Terms of relief, फूड ग्रेन जो हो रहा है नवंबर दिवाली तक एक्सपेंड किया है, दिस इज अ गुड। एक और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज यहाँ पे होना चाहिए। लिसनिंग बेटर, कोविड इकोनॉमिक रिकवरी, देर इज नो हैंड ऑफ गॉड, पैंडेमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी है। ये बात है डिस इन्फॉर्मेशन डिटॉक्स, डू दिस थिंग। आपको लगता है आप दिन भर पढ़ रहे हो, बहुत सारा डिजिटल मीडिया भी कंज्यूम कर रहे हो, एक बार डिटॉक्स करिए, डिस इन्फॉर्मेशन डिटॉक्स। हर चीज जो होती है ना, हर न्यूज को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि बस वही सेंसेशनलिज्म है, वही एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। जो एग्जाम बनाया जाता है, स्पेशली जैसे सिविल सर्विसेज जैसा एग्जाम, ये एग्जाम बनाया जाता है एक 21 साल से 32 साल जनरल के एज ग्रुप वाले पर्सन के लिए। ये एग्जाम बनाया जाता है कि 21 to 32, ये एग्जाम बनाया जाता है कि एक जो सिंपल ग्रेजुएट है वो इसका सवाल का जवाब दे पाए, सिंपल ग्रेजुएट। थर्ड, ये ध्यान में रखा जाता है एग्जाम बनाने से पहले कि रूरल और अर्बन में ऐसा कुछ वेज क्रिएट नहीं हो। जो एक गांव का है जिसके पास लेटेस्ट गैजेट्स, फैसिलिटीज, इंटरनेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, वो भी इन एग्जाम को अच्छे से लिख सके। तो ऐसी चीज करना है तो आपके सोर्सेस क्या होंगे? सोर्सेस ये कोई फैंसी चीजें नहीं होती कि कल ही न्यूज में आया और अगले दिन वो एग्जाम में पूछ लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं वेल सेटल्ड न्यूज आइटम्स। सोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट की लाइन है, गवर्नमेंट MEA वगैरह जो इंटरनेशनल अफेयर्स में जिस लाइन को फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा। ये डिसइंफॉर्मेशन कभी भी सोर्स नहीं होता है, ये हमेशा एंट्रोपी क्रिएट होता है। इतना सारा कंटेंट हो जाएगा, रिवीजन होगा नहीं, स्ट्रेस आता है, और इस चक्कर में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पिलर्स है ना उसको इग्नोर कर देते हैं। सिलेक्शन होता है पॉलिटी से, रीड कॉन्स्टिट्यूशन। सिलेक्शन होता है ज्योग्राफी से, बेसिक ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। सिलेक्शन होता है हिस्ट्री के जो बेसिक पार्ट्स है। सिलेक्शन होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में भी ये नहीं कि आज ये फलाना फैंसी चीज हो गई वगैरह, नो। इकोनॉमिक्स में भी जो बेसिक इकोनॉमिक्स है, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। सो फॉलो जो करना है ना, वो आप फॉलो करो दीज बेसिक्स पे। ये बेसिक्स आपको ज्यादा यील्ड करेगा।
बजाय दिस डिसइंफॉर्मेशन फैंसी दीज थिंग्स डोंट वर्क। और करंट अफेयर्स भी वन पिलर है अमंग मैनी अदर पिलर, तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स भी नहीं करना है। ग्रीनर अर्बन स्केप, अर्बन डेवलपमेंट एजेंडा ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी इंक्लूजन ज़रूरी है। और आपको जो टाइम मिलता है ना, उस पर आप अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दो, लैंग्वेज को रिफाइन करो, लिखना सीखो। ये एनी डे आपको ज़्यादा मदद करने वाली है बजाय दीज मैनी फैंसी थिंग्स। वर्क ऑन योर लैंग्वेज, लिखना सीखो, बोलना सीखो, पढ़ना सीखो। सी सेट में प्रॉब्लम क्या आता है? सी सेट में प्रॉब्लम ये नहीं आता कि मैथ्स नहीं बनी, ये नहीं बना। प्रॉब्लम ये आता है कि कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स पुअर होते हैं, वो जल्दी जल्दी पैराग्राफ नहीं पढ़ पाते और पैराग्राफ से पूछे गए सवाल का सॉल्व नहीं कर पाते। दिस इज द मेन बॉटलनेक आता है ना, वो यहाँ पे आता है। तो सारे जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन, मोस्टली जो सॉल्यूशन वो यही है कि वर्क ऑन योर लैंग्वेज। ग्रीनर अर्बन स्केप, तो ये एक चीज़ है। और व्हेन दिस मिस्टर सेशन स्टॉर्म्ड आउट, देन मिस्टर नेतन्याहू डिफिकल्टी है, यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरस, और ये WTO पैनल है, एक्सप्लेन में है। ये एक नई ड्रग आई है अल्जाइमर की। अल्जाइमर मतलब जैसे एज होता है तो कॉग्निटिव एबिलिटी भी कम होती है, सेल्स डीजनरेट होते हैं और मेमोरी रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए बायोटेक कंपनी ने एक ये नई, दिस ब्रांड नेम होगा इसका अदुहेल्म, इस नाम से एक नई मेडिसिन आई है। लेट अस सी। देन एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस कब आता है? टर्बुलेंस तब आता है बिकॉज एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, ऐसे करके एयर प्रेशर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अभी एक फ्लाइट जा रही थी विस्तार की, उसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आया और कुछ माइनर इंजरी भी हुई है पैसेंजर्स को। इसमें अब ज़रूरी क्या है कि हम वेदर पे एक कीप वॉच रखें, सो दैट जो पायलट है उसको पहले से पता हो कि यहाँ पे टर्बुलेंस है, तो वो रीरूट भी कर सकता है प्लेन को। देयर शुड बी सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म। RBI स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजरी 80% ने कहा डिजिटल टैक यूज्ड वेल टू फाइट कोविड। और वेबसाइट का आउटेज हुआ था और ये ग्लिचेस नए IT पोर्टल को ठीक करना है। तो ये था इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं नोलन समिति सी। सार्वजनिक जीवन, स्पेशली दिस सिविल सर्विसेज वाले, स्पेशली सारी गवर्नमेंट सर्विसेज वाले, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आप सार्वजनिक जीवन में हो। सार्वजनिक जीवन के ये 7 सिद्धांत हैं। एक है निस्वार्थता। अधिकारी और जो नौकरशाह हैं उनके लिए ये है कि वो भौतिक लाभ हेतु निर्णय नहीं ले, अपने जो पद है उसकी गरिमा को रखें और पद का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लोगों के लिए करें। निस्वार्थ भावना से वहां पे सेवा करें, ये नहीं कि आप पद का स्वार्थ के लिए यूज कर रहे। दैट इज फर्स्ट थिंग। सत्यनिष्ठा होना जरूरी है। नौकरशाहों को किसी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के तहत नहीं होना चाहिए, जिससे उनके आधिकारिक कर्तव्य प्रभावित ना हो। अब एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो इन्वॉल्व है किसी दूसरे एक्टिविटी में और एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट बाद में उसे उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट का भी वहां पे स्टेक है, तो वो फिर एक्शन कैसे ले पाएगा? सत्य निष्ठा। देन ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। अनुबंध, पुरस्कार, लाभ के लिए सिफारिश करने में नौकरशाहों की योग्यता का आधार बनाना चाहिए। योग्यता होनी चाहिए वहां पे सार्वजनिक कामकाज में, नियुक्ति में। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होनी चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह है। अपने कार्यालय को भी जांच समीक्षा के अधीन रखना चाहिए। ओपननेस होनी चाहिए। निर्णय और कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी डिसीजन हो रहे हैं उसका नियम का रूल क्या था, वो किस प्रिंसिपल पे लिए गए, ये चीजें बताना जरूरी है। जनहित की मांग पे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। विरोध के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और लीडरशिप होना भी बहुत जरूरी है। सो ये हिंदी में है, इसके इंग्लिश भी आपको वर्ड्स याद होने चाहिए। नोलन समिति, ये सारे पॉइंट, निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व। ये सीसेट है। 2 नंबर है, 120 प्रोडक्ट है 2 नंबर का, तो XY हो गया 120। सम ऑफ स्क्वायर है 289, तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया 289। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy। ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ से आएगी। सो आंसर इज 529 और इसका स्क्वायर रूट मतलब 23। ये सेकंड था। 2 नंबर है x और दूसरा हो गया x प्लस 2। अब दिया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 84, तो ये बड़ा नंबर है, इसको पहले लेते हैं। x प्लस 2 का होल
square or minus x square that is 84. Solve it, x is equal to 20. बट यहाँ क्या पूछा है, व्हाट इज द सम। तो कई बार सवाल में क्या आता है, आपका x का वैल्यू 20 आया और यहाँ पे भी 20 लिखा होगा, आप पूरा सवाल पढ़ोगे नहीं और तुरंत 20 को मार्क कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 20 और पूछा क्या था, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो सम कितना हो जाएगा 20 और ये हो गया दूसरा नंबर 22, तो टोटल हो गया 42। तो 42 इज द आंसर। ये 3 डिजिट का नंबर है, मिडिल डिजिट अगर x है तो उसका नंबर कंसिस्ट ऑफ 3, सम इज 10, मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सम ऑफ द अदर टू भी x हुआ और ये x हुआ और टोटल 10 है, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। तो मिडिल डिजिट हमें पता चल गई 5 है और इन तीनों का सम यहाँ पे दिया था 10। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं केवल 2 और 3, 2 और 3 मिलके 5 बताएंगे और ये एक 5 है, टोटल 10। तो 3 डिजिट नंबर जिसमें सम ऑफ डिजिट्स 10 है तो वो या तो 253 होगा या फिर 352 होगा। बट एक और कंडीशन दिया है, 99 ऐड करेंगे तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती है, उसमें केवल 253 ही बैठेगा। तो 253 है, इसमें 99 ऐड करो तो 352 हो जाता है। सो द आंसर इज 253। आज के सवाल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हाफ किया, ब्रेथ जो है उसको ट्रिपल किया, तो परसेंटेज इन चेंज इन एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट यहाँ पे परसेंटेज चेंज आपको बताना है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फेंसिंग करनी है 3 साइड से, लीविंग अ साइड ऑफ 20 फीट अनकवर्ड। एरिया ऑफ द फील्ड है 680 स्क्वायर फीट। हाउ मेनी फीट ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड, कितने फीट फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। आंसर, एक टैंक है 25 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड है, 6 मीटर डीप है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टर इट्स वॉल्स एंड बॉटम 75 पैसा पर स्क्वायर मीटर से कितना होगा। तो पहले तो आप टोटल एरिया फाइंड कर लो जिसको प्लास्टर करना है, प्लास्टर का रेट पता है तो इससे कॉस्ट आ जाएगी। ओके, सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सीसेट सॉल्यूशन है, दिस इज नोलन समिति, ग्रीनर अर्बन स्केप, और ये नई मेडिसिन है, वैक्सीनेशन पॉलिसी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, सेकेंड टर्म मिल गया है, सिटीजन चार्टर आज रेडी करना है, देन जीनोमिक सीक्वेंसिंग, माले, नेसेसरी रिवर्जन, मैमथ टास्क, वर्सिटीज, और आप नए इलेक्शन कमीशन है, प्रिपेयर करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक नोट। सो दिस इज 9th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.